Come to the next lecture. In this lecture we discuss solution of partial differential equation of linear and non-linear PD. ठीक है, इनका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। इससे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है, लीनियर कब बोलेंगे, नॉन लीनियर कब बोलेंगे, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सबसे पहला मेथड होगा जो हम सोल्व करेंगे लीनियर के लिए, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन से। एक क्वेश्चन देखा होगा तुमने, उसमें से आता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है नॉन लीनियर पीडी से, तो इनमें से एक क्वेश्चन तय है आना। ओके, उनको सोल्व करना कुछ नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आता है तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा तुम्हारे पास से, इससे पहले मान लो तुम्हारे पास, मैंने ऑर्डर नहीं बता रहा, सिर्फ मैंने बोल दिया लीनियर पीडी है। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास जैसे डेरिवेटिव किया हुआ है, तुम्हें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, पहला डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब ये देखिए, क्योंकि हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, पार्शियल। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी करी थी। जब पार्शियल करते हैं हम, तो जब डेरिवेटिव करते हैं हम और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो इसका मतलब वाई को हमें कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो जब हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके सोल्व करेंगे तो प्लस सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम या तो फंक्शन लिखेंगे एक्स का या फिर फंक्शन लिखेंगे वाई का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है वो भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना। तो दैट्स वाई। तो देखो ये तो आसान ही है, कोई भी कर देगा। मान लो मैंने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, और पी डी करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। इसका क्या मतलब है कि जेड का दो बार डेरिवेटिव किया हुआ है, एक तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, मान लो मैंने cos 2x प्लस 3y प्लस 7xy, ऐसे ये तुम्हारे पास पीडी हो गई, हो गया ना पीडी। अब इसका क्या करना है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालना है तो पहला मेथड है कि आप डायरेक्टली इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट करना है आपको, इतने टाइम इंटीग्रेट करना है कि जो डेरिवेटिव है यहाँ से क्या हो जाए, आउट, है ना। तो आपको दिख रहा है एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, या तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। ठीक है, मान लो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले इसका होगा, कोस का क्या होता है, साइन ऑफ 2x प्लस 3y, है ना। और फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 वो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसके नीचे लिख लो 1/2 प्लस, यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 7y तो कांस्टेंट रेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²/2। ठीक है, और प्लस बताओ अब c आएगा या क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है, x के रिस्पेक्ट में। तो उस फंक्शन ऑफ y को आप क्या ले लो, यहाँ पे f ऑफ y ले सकते हैं। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y ही क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे कर दो विद रिस्पेक्ट टू y dy, यहाँ पे होगा dy और यहाँ पे होगा dy और यहाँ पे भी dy के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और अब इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, z कैंसिल आउट, और यहाँ पे करेंगे तो 1/2 इंटू साइन का क्या हो जाता है, माइनस कोस ऑफ 2x प्लस 3y, और अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 7/2 इंटू एक्स, वेरी कॉन्स्टेंट रेट होगा, और y का क्या हो जाएगा, y² प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका फंक्शन हमें पता नहीं है। और अब देखो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट वो क्या आएगा, x, क्योंकि अब किसके रिस्पेक्ट में किया है, y के रिस्पेक्ट में, तो x एज ए कॉन्स्टेंट रेट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कर लोगे इसको, तो ये आसान सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना, पूछ भी सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में
जो बिल्कुल हद से ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है, वो किसी के गलत नहीं होते। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तुम्हारे पास पीडी है, इसका सोल्यूशन बताओ, कर लोगे इसको। अब आते हैं नॉन लीनियर पीडी, और ऑर्डर तुम्हारे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा, है ना। कल मैंने 5 नोटेशन बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में कि 5 नोटेशंस होती है, ये पी क्यू आर एस टी, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप, जो ये भी पीडी थी, इसका ऑर्डर एक से ज़्यादा था, है ना, 2 टाइम डेरिवेटिव किया हुआ था, तो ये तो सभी के लिए है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, तो आप किसी के लिए भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन अब जो पहले हम करने वाले हैं उनमें हम इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो पीडी बनेगी वो कितनी बनेगी, हायर ऑर्डर की, एक से, है ना। तो अब हम जो सोल्व करने वाले हैं वो सिर्फ किस में होगी, पी और क्यू में, ठीक है। और पी और क्यू में जो लीनियर इक्वेशन है वो मैंने कल लिखवाई थी आपको कैसी होती है ना। तो जो जनरल, जिसको हम या तो लैग्रेंज सब्सिडायरी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, या फिर लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन होती है, वो लिखेंगे। और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे केस कल डिस्कस किए थे ना कि y में सोल्वेबल है, z में सोल्वेबल, x में सोल्वेबल है, ठीक है, p में सोल्वेबल है, ऐसे ही हम यहाँ पे उसको सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है, q है, समझ रहे हो ना। p का क्या मतलब होता है, करली z अपॉन करली x, और q का क्या मतलब होता है, करली z अपॉन करली y, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, आप MSc में करोगे तब भी काम आएगा, ठीक है, ये आगे भी है इसकी एडवांस फॉर्म जब MSc के पेपर पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो सिंपल इक्वेशन हम लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, P ऑफ P, ठीक है, प्लस Q ऑफ Q, ठीक है, इज इक्वल टू R। ये थी ना लीनियर पीडी, सबसे पहले लिखी थी, लीनियर, फिर सेमी लीनियर, फिर क्वासी लीनियर, फिर लास्ट में नॉन लीनियर। अब यहाँ पे जो P Q R है, ठीक है, ये किसके फंक्शन हो गए, Z के भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये Z के भी हो सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन, ठीक है। इससे बनाएंगे, वैसे हमारे पास जो गिवन पीडी होगी उसको इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। ओके, लीनियर थी, फिर हमारे पास जो गिवन पीडी है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिख के क्या करना है, देखो यहाँ पे p है ना, और p का क्या मतलब है, करली z अपॉन करली x, तो आप यहाँ पे क्या करो, dx लिख के टोटल डेरिवेटिव लिखना है। टोटल डेरिवेटिव लिख के और अपॉन में इसके क्या कर दो, जो p का कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको इक्वल रख दो dy अपॉन जो q का कोफिशिएंट है, जो तुम्हारे पास क्या है, q है, ठीक है। और लास्ट में जो तुम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हो, जो क्या लेके चलते हैं हम पूरी पीडी में, z, है ना, तो dz अपॉन, और इसके अपॉन में क्या लिख दो, r लिख दो, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड यूर लैग्रेंज इक्वेशन या लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, सब्सिडायरी इक्वेशन या इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन, तीनों ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और जो हमारा सोल्यूशन आएगा अब इन 3 फैक्टर से आएगा, इनको फैक्टर बोल लेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर, दिस इज योर सेकंड फैक्टर एंड दिस इज योर थर्ड फैक्टर। ओके, जब सोल्यूशन हम निकालते हैं तो आपसे एग्जाम में 1 सोल्यूशन भी पूछ सकता है, 2 सोल्यूशन भी पूछ सकता है, 3 भी, क्योंकि 3 इक्वेशन है यहाँ पे, तो 3 सोल्यूशन नहीं पूछेगा। कितने सोल्यूशन पूछेगा, मैक्सिमम 2 सोल्यूशन आपसे पूछने होंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, यानी इसके मैक्सिमम कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, 3 सोल्यूशन आ सकते हैं। कैसे, आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल डेरिवेटिव बना दो, एक सोल्यूशन यहाँ से पॉसिबल है। फिर दूसरा, इसको और इसको उठा लो, इनको कंपेयर करके एक सोल्यूशन यहाँ से पॉसिबल है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप सेकंड फैक्टर को और थर्ड फैक्टर को उठा लो, एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। आप मैक्सिमम यहाँ से कितने सोल्यूशन निकाल सकते हो, 3 सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन जो हमारा मोटिव है वो सिर्फ कितने सोल्यूशन निकालना है, 2 सोल्यूशन। वो आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या फिर इन दोनों से निकालो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर। अब करते हैं इसको सोल्व, कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे कल हमने ओडी के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे केस चलेंगे, ठीक है, कि पहला केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। पहला केस फेल हो गया तो हम सेकंड केस पे जाएंगे, सेकंड केस फेल हो गया तो थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ पे जाएंगे, ठीक है। और फिफ्थ पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एक ही मोटिव हो कि तुम्हें क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। नाउ कम टू द टाइप 1। क्या करना है, ये तब लगेगा फर्स्ट टाइप जब 3 फ्रैक्शन लिखे ना, मैं यहाँ पे गिवन पीडी कैसी होगी, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, है ना। पहले आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे, पहला स्टेप, ठीक है। यानी
P के कोफिशिएंट है उनको अलग, Q के कोफिशिएंट है उनको अलग, और R के कोफिशिएंट है, P Q के कोफिशिएंट नहीं है उनको राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर यहाँ से ये फैक्टर लिखोगे dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R, ये लिख लिया। टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में एक ऐसे फैक्टर होंगे या तो यहाँ से मिसिंग होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो क्या है x, तो ये यहाँ सिर्फ किसका फंक्शन मिलेगा, x का फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे y है तो यहाँ पे किसका फंक्शन मिलेगा, y का। यहाँ पे z है तो किसका फंक्शन मिलेगा, सिर्फ z का, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये हो सकती है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट हो, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एक्स वाई का कोफिशिएंट हो, z का कोफिशिएंट ना हो, तो इनको कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो। सेकंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है, यहाँ पे z प्रेजेंट तो हो लेकिन दोनों तरफ क्या रखा हो, कैंसल हो रखा हो। समझ आ गया। तो इस टाइप की सिचुएशन होगी, उसको हम किस टाइप में कंसिडर करके चलते हैं, फर्स्ट टाइप में, ठीक है, टाइप फर्स्ट। जैसे कैसे सोल्यूशन निकालेंगे वो देखो। अब मान के चलो ऐसे इक्वेशन गिवन है, a इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, आसान से आसान क्वेश्चन लिया, ये ले लिया मैंने, ठीक है, a इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड। क्या बताओ, ये लीनियर पीडी है, लीनियर है ना, पीडी है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a इंटू पी प्लस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड, है ना। और अब यहाँ से ये इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ए आएगा ना, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, जेड, ठीक है, वन नहीं जेड, ये रहा है ना, ओके। और अब क्या करूँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इनको और इनको कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इनको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन है ना ये, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, ठीक है, यानी फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करो तो ये जाएगा डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन ए कैंसिल आउट यहाँ से, और यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, x इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू C1। C1 की क्यों लिखा, क्योंकि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर बच्चा बोलेगा सर मैं फर्स्ट को और थर्ड को लेना चाहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को, ठीक है, तो फर्स्ट से और थर्ड से क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा 1 ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड प्लस C2, है ना। और यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा दूसरा वो आएगा x माइनस ए इंटू लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू C2, ए को मर्ज कर दिया, ठीक है। दिस इज योर सेकंड सोल्यूशन। एंड थर्ड सोल्यूशन को बच्चा बोलेगा सर मैं सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो सेकंड और थर्ड को करोगे तो यहाँ पे एक्सिस में क्या लिख दो, y लिख दो, y माइनस ए इंटू लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू C3। ये 3 सोल्यूशन पॉसिबल हैं। अगर बच्चा बोलेगा सर मेरा फोर्थ सोल्यूशन भी, वो पॉसिबल नहीं है, वो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ ना कुछ, ठीक है। काम तुम्हारा सिर्फ 2 सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब पता है देखो 3 सोल्यूशन आए हैं ना, इनको सोल्यूशन को लिखने के भी तरीके अलग अलग है। कोई ऐसे 3 तरीके हैं। पहला तरीका कैसे लिख सकता है, फाई ऑफ, मान लो इसको और इसको कोरस्पॉन्डिंग लिखना है तो ऐसे लिख सकता है, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस ए इंटू लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन की, ठीक है, कि एक तो ये सॉल्यूशन आया और एक ये सॉल्यूशन आया है। दूसरा सॉल्यूशन तो यही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ऐसे लिख देगा फाई ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लॉग जेड, ऐसे लिख देगा। और तीसरा तरीका क्या है, ऐसे लिख देगा फाई ऑफ एक्स माइनस ए लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इनमें से कोई एक तरीका ऑप्शंस में लिखा होगा या तीनों लिखे हो सकते हैं। मान लो ये बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडी, और फोर्थ ऑप्शन बोल दिया ऑल, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा, ऑल। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में एंट्रेंस में पूछने का पैटर्न है उसमें आपको 4 ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इज दैट क्लियर, कर लोगे। 5 ये मान लो 2 सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया u और एक आ गया v, ठीक है। तो इसके लिखने के 3 तरीके, या एक पहला तो लिख दो फाई ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाई मतलब इन दोनों का फंक्शन है, या फिर ऐसे लिख दो u इज इक्वल टू फाई v, ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो v इज इक्वल टू फाई ऑफ u। इन तीनों में से एक कोई भी एक लिख सकते हो आप, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस ऑल्सो।
ऐसा लिख रखा हो तब भी ठीक है, ऐसे लिख रखा हो तब भी ठीक है, ऐसे लिख रखा हो तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो मोस्टली 90% लिखते हैं वो फर्स्ट लिखते हैं, ये वाला सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता लग जाएगा कि इनको कैसे सोल्व करते हैं, यानी आप सोल्यूशन से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी आ सकते हो, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है? कर लोगे सोल्व फर्स्ट टाइप को? तो फर्स्ट टाइप में कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी, मान लो x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, मान लो ऐसे ही है, ठीक है। सिंपल से सिंपल इक्वेशन आपको मिलेगी। ओके, कर लोगे इसको सोल्व? कैसे करेंगे? सबसे पहले dx अपॉन, ठीक है, ये सीरीज को गड़बड़ मत कर देना, x y z ऐसे ही लेके चलनी है, ठीक है। अपॉन x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया। या फिर यहाँ पे ये होती है इक्वेशन एक्स जेड इंटू वाई जेड, ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, एक्स जेड इंटू वाई जेड, ठीक है। क्लियर है? अब देख रहे हो आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन में z कैंसिल आउट हो रहा है, z कैंसिल होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा log x, यहाँ पे हो जाएगा log y, और उसको log c लिख लो, ठीक है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई इंटू सी, एक्स माइनस या x बाई वाई इज इक्वल टू c1। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। और कोई सोल्यूशन दिख रहा है तुम्हें? इसको और इसको कर लो, या फिर इसको और इसको कर लो, एक सोल्यूशन वहां से आ जाएगा। जैसे इसको इसको किया, dx अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वेयर, एक जेड से जेड कैंसिल, तो अब सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, x बाई जेड इज इक्वल टू c2। और लास्ट में सोल्यूशन लिखना कैसे बताया था, फाई ऑफ x बाई वाई कोमा एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। या किसी का ये भी आंसर हो सकता है x बाई वाई कोमा वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कर लोगे फर्स्ट टाइप? क्लियर? हाँ, दोनों ये भी, ये देखो फंक्शन एक है लेकिन इनका फंक्शन है, ठीक है, u और v। जो सोल्यूशन होते हैं ना उनको u v w बोलते हैं, u v w, ठीक है। इसको u बोल दो, इसको v बोल दो और इसको w बोल दो, ठीक है। तीनों ही सोल्यूशन है इसकी। ओके, ये है सिंपल से सिंपल फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या होगा, सेकंड फॉर्म में जैसे अभी क्वेश्चन लिख दिया तो क्या होगा, 3 फ्रैक्शन है, किन्हीं 2 फ्रैक्शन को यूज करके एक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, लेकिन दूसरा सोल्यूशन आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? मान लो किसी ने इन 2 को कर दिया, ठीक है, कंपेयर, उसके बाद वो इन 2 को कंपेयर करके इसको और इसको देख रहा है, नहीं आ रहा उसका कुछ भी सोल्यूशन, फिर इसको देख रहा है, नहीं आ रहा सोल्यूशन। तो क्या करना चाहिएगा, जो पहला सोल्यूशन आया है उसका यूज कर लो डिनोमिनेटर में, या तो इसके अपोन में या इसके अपोन में या इसके अपोन में, उससे आपको एक सोल्यूशन और आ जाएगा। इसको हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं, सेकंड कैटेगरी में, जिसको हमने नाम दिया है टाइप 2। समझ रहे हो क्या करना है? अगर पहली कैटेगरी में आपको डायरेक्टली तीनों के तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करके सॉल्यूशन ना आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, अगर एक सॉल्यूशन आ रहा हो कंपेयर करके, दूसरा नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी हमने बताया कि मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन निकालने हैं हमने, 2, एक से काम नहीं चलता, 2 सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो क्या करो आप, जो फर्स्ट सोल्यूशन आया है ना उसका यूज कर लो इक्वेशन में, और उससे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सेकंड और थर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन तुम्हें से एक और चाहिए उसके अलावा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैटेगरी सेकंड। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन लिख दिया, p प्लस 3q इज 5z प्लस टेंजेंट ऑफ y माइनस 3x, ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्सिडायरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी तुम्हारे पास dx अपॉन, कई बच्चे ने यहाँ पे p लिख देते हैं, p नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये गलती ड्यूरिंग एंट्रेंस देखी है, ड्यूरिंग एंट्रेंस, ठीक है। एक लड़की dx अपॉन p, ठीक है, लेकिन उस टाइम बता भी नहीं सकते उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1, ओके, और यहाँ पे dy अपॉन 3 लिखना है, ओके। मेरी एग्जाम में ड्यूटी नहीं लगाते हो, ठीक है। 75 मिनट्स का है ना शायद, ठीक है, देख लेना, चेंज होता रहता है क्राइटेरिया। dy अपॉन 3, और लास्ट नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास है, dz अपॉन 5z प्लस टेंजेंट ऑफ y माइनस 3x, ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को देख रहे हो, वो तो आसान है, एक सोल्यूशन आ जाएगा वहाँ से। तो किसी ने किया फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो हो जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3
या इसको 3dx इज इक्वल टू dy भी लिख सकते हो, है ना। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट 3x इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से 3x माइनस वाई है, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई c, या फिर इसको y माइनस 3x इज इक्वल टू c1 भी लिख सकते हो, है ना। क्योंकि कांस्टेंट में हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक सोल्यूशन तो आ गया। और बच्चा बोलेगा सर मैं फर्स्ट को और थर्ड को करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब फर्स्ट को और थर्ड को करेगा तो एक तो dx है और एक क्या है dz है, लेकिन बीच में कौन दिक्कत दे रहा है, y। तो पहले ही पता सोल्यूशन नहीं आएगा। जब दो को कंपेयर करो और डिनोमिनेटर में भी दो ही हो, जैसे यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y का फंक्शन है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो कि z एलिमिनेट ही ना रहो, तो वहाँ से सोल्यूशन नहीं आएगा, उनको कितना ही कंपेयर कर लो आप, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको और इसको करना चाहता हूँ, इसको और इसको किया तो फिर ये x दिक्कत करेगा, है ना। समझ रहे हो ना, जितने कोफिशिएंट है यानी dy है और dz है तो नीचे भी उन्हीं का फंक्शन होना चाहिए। अगर dy और dz को आप कंपेयर कर रहे हो और x बीच में आ रहा है तो वहां से सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जो अलग अलग कर दे हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जो अलग अलग ना हो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो अब इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। तो हम इसका यूज करेंगे। y माइनस 3x की वैल्यू कितनी है, c1। तो यहाँ पे लिख दो dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस टेंजेंट क्या आ जाएगा, c1। और अगर c1 कांस्टेंट है तो टेंजेंट c1 भी तो एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको और इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको इसको मत करना, फिर यही आ जाएगा दोबारा। ओके, तो अब किसी को कर लो, सोल्यूशन आ जाएगा। कोई इसको इसको करेगा तो यहाँ x का फंक्शन और यहाँ सिर्फ z का फंक्शन हो जाएगा। इसको इसको करेगा, यहाँ पे सिर्फ y का फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ z का फंक्शन, अभी भी हो जाएगा, है ना। तो एक करना आपको, तो इसको इसको कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस टेंजेंट c1। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी इस टाइप का है ना, ax प्लस बी टाइप का, तो वो किस में चला जाता है, लॉग में। लॉग ऑफ 5z प्लस टेंजेंट c1, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे, इसका कोफिशिएंट कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसको क्या बोल दो, c2, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा x माइनस 1/5 लॉग ऑफ 5z प्लस टेंजेंट c1 इज इक्वल टू c2। एक ये आ गया, एक ये आ गया, फिर सोल्यूशन तो लिखना आता ही है तुम्हें, ठीक है, कर लोगे। कोई बच्चा बोले सर मैं इसको और इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे y में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सोल्यूशन फाई ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0 करके लिख दो। ओके, एक क्वेश्चन आप करोगे। ये है एक्स स्क्वेयर पी प्लस वाई स्क्वेयर क्यू प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। लॉग में लोगे या ऊपर लेके जाओगे तो अपॉन में रह जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा, सेकंड का करो, ये dx अपॉन क्या आएगा, x इंटू जेड, dy अपॉन y इंटू जेड इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू वाई, ठीक है। ये है। अब यहां से देखो, एक सोल्यूशन तो आ रहा है ना, फर्स्ट कैटेगरी से आ रहा है। अगर मैं इसको और इसको करूं तो नहीं होगा, y बीच में आ रहा है। इसको और इसको करूं तो हो रहा है ना, z कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से करेंगे तो dx अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड, ठीक है। z से z कैंसिल, ये हो जाएगा log ऑफ z, ठीक है, माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे c, ठीक है, c1 लिख लो। ये हो जाएगा z अपॉन y, ठीक है, x, ठीक है। तो ये जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू c1, ठीक है। या फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इंटू c1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स इंटू c1 ऐसे भी लिख सकते हो, एज योर विश। अब नेक्स्ट में देखना, यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो x से x कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे dx और y आ गया है ना, नहीं हो रहा। फिर यहाँ से करेंगे
तो y से y कैंसिल हो रहा है, लेकिन dy है और आ कह रहा है x आ रहा है, तो गड़बड़ हो रही है ना। इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए, तो नेक्स्ट में फिर इनका यूज करना पड़ेगा। या तो आप इस इक्वेशन का यूज करो या फिर इस इक्वेशन का यूज करो जो फर्स्ट मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, कोई भी आप दो एक्सप्रेशन कर सकते हो। मान लो किसी ने बोला मैं इसको और इसको कर रहा हूँ, फर्स्ट को और थर्ड को, तो dx अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये y की वैल्यू कितनी आई हुई है, x इंटू सी वन, यहाँ पर यूज कर दो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, ठीक है, एक्स वाई था क्या, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, x इंटू सी वन। अब एक x से x कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x इंटू सी वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू z इंटू डी जेड। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी वन इंटू एक्स स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर बाई टू और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी टू, ठीक है। अब देखो दोनों सोल्यूशन में एक ही कॉन्स्टेंट आनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो C1 भी है और C2 भी है, तो यहाँ पे जब सोल्यूशन आ जाए, जब D खत्म हो जाए इसमें, तो आप C1 की वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू कितनी थी, x बाई वाई, अब यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब बाई टू वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाई टू इज प्लस C2। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है। और कोई बच्चा बोले सर मैं इसको और इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, इस फैक्टर को और इसके कंपेयर करना चाहता हूँ, तो एक सोल्यूशन वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। ये है तुम्हारे पास टाइप 2, ओके। अब आते हैं टाइप 3 पे, जो इनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मान ना तो फर्स्ट से हो रहा है ना सेकंड से हो रहा है, ठीक है, यानी आपके पास एक सोल्यूशन तो आ रहा है लेकिन दूसरा सोल्यूशन नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है दोनों ही सोल्यूशन डायरेक्टली ना आ रहे हो, ठीक है। तो हम जाएंगे टाइप 3 पे, ओके। टाइप 3 में क्या होगा, जैसे अभी हमने लिखा है इक्वेशन dx अपॉन p इज इक्वल टू स्मॉल p dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन, ठीक है, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R। फर्स्ट भी फेल हो गया और सेकंड भी फेल हो गया, ठीक है। एंट्रेंस में आएगा तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आ सकता है या फिर इनसे प्रीवियस में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद के जो है उसमें थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ओके। तो पूछेंगे तो इस मेथड से पूछ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, आपको ऊपर और नीचे ऐसे मल्टीपल से प्रोडक्ट करनी है कि नीचे इनका कॉम्बिनेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। समझ में मैंने क्या बोला है, यानी ये तुम्हारे पास एक सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक होता है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो P1 इंटू डी एक्स प्लस P2 इंटू डी वाई प्लस P3 इंटू डी जेड, ये किसके इक्वल होगा, P1 इंटू पी प्लस Q1 इंटू क्यू P, ठीक है, और प्लस P3 इंटू R, ठीक है, ये Q आएगा। तो ये ऐसे होगा। तो अगर तुमने ऐसे फ्रैक्शन ले लिए, क्या P1 P2 P3, सच दैट तो नीचे वाला है ना ये डिनोमिनेटर, ये क्या बन रहा हो, 0। और अगर नीचे वाली क्वांटिटी 0 बन रही हो और तुम्हें एग्जिस्ट भी करवानी हो तो उससे पहले आप ऊपर वाली को क्या कर दो, 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 इंटू डी एक्स प्लस P2 इंटू डी वाई प्लस P3 इंटू डी जेड है, इसको क्या कर दो 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सोल्यूशन बाय इंटीग्रेटिंग। समझ में क्या बोला है मैंने। अब तुम्हें ये काम 2 बार करना है। क्यों करना है 2 बार, क्योंकि तुम्हें कितने सोल्यूशन चाहिए, 2 सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। 2 सोल्यूशन आ गए तो तुम्हारे पास क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। ये तब करना है जब ना तो पहले वाला हो रहा हो ना सेकंड वाला हो रहा हो, फिर हम जाएंगे थर्ड वाले पे। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो इस टाइप का मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको, देखो अब क्वेश्चन करेंगे हम, टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले वाला देखो, आपने सबसे पहला तीनों मेथड में तो यही है ना, आपने टाइम सोल्व करके थोड़े देखोगे, आप देखोगे कि इसमें अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो जेड आ रहा है, इसको कंपेयर किया तो एक्स आ रहा है, इसको कंपेयर किया तो वाई आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो लगेंगे ही नहीं। तो किस पे जाओगे हम, जाएंगे थर्ड पे जाएंगे, या फिर थर्ड वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड को इंक्लूड करके करता है। कोई बच्चा फर्स्ट और सेकंड ना देखे और सीधा थर्ड वाले को यूज करे तो उसमें फर्स्ट और सेकंड अपने आप इंक्लूड हो जाता है। वो कैसे होगा वो देखो यहाँ पे, ठीक है, कैसे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हम इसमें दिखा देंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो टाइप है वो इसी में इंक्लूड है। यानी मेन टाइप कौन सी हो गई, ये है ना थर्ड वाली। वो तो तब है जब डायरेक्टली क्वेश्चन देख रखा हो, और एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
जो देखते ही हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनमें प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हें ऐसे फ्रैक्शन ना मिले कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तुम्हें ऐसे चाहिए ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। क्या पता आपका माइंड उस तरफ उस टाइम स्टेबल ना हो, तो आप ऐसे मल्टीपल ढूंढ के ही ना लेके आ उसको। इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। स्किप कर देना चाहिए मतलब आप इनको बाद में करोगे, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो ये कर देते हैं, अच्छी तैयारी होती है, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ ऐसे है ना 21, 22, 23, ठीक है। 21 का तो 22 में, 23 का 24 में, ऐसे सीरीज गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को आता है ऐसे, एक सीरीज गलत करी 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और नहीं देखा तो सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप एंट्रेंस एग्जाम तब जब भी दोगे, जो क्वेश्चन हो जाए साथ के साथ, ये एक साइड आंसर शीट और एक साइड क्वेश्चन, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है, टिक कर दो, फिर उसको सेकंड हो गया उसको टिक कर दो, थर्ड हो गया उसको टिक कर दो। पहले आप उसमें टिक करोगे, फिर उसमें बबल फिल करोगे, बहुत टाइम लगेगा आपका, ठीक है। और लास्ट में बच्चों के, मैं बोल के थक जाता हूँ कि 15 मिनट रह गए, अब इनको बबल कर लो, बबल कर लो, वो सोल्व करने में लगे रहते हैं। उनसे थोड़े होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में 60 ही सीट है, ठीक है। करेक्शन तो करनी ही है, एक्यूरेसी पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको 100 क्वेश्चन भी करने हैं, ओके। तो साथ के साथ आप करोगे। जो सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, पहले उसमें लिख लेंगे, टिक कर लेंगे, फिर उसमें करेंगे, फिर वो भूल जाते हैं। 21 का 22 सेकंड में भर देंगे, 22 का 23 में, और बच्चों को वही पता लग भी जाता है कि गलत कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप बाद में फील करोगे तो। और साथ साथ करोगे, दूसरा फायदा ये भी होता है, साथ साथ कर लिए, फिर आप आंसर शीट को देख के ये देख सकते हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन नहीं करा है, ठीक है। आपने कर दिए कुछ क्वेश्चन, 10-12 ऐसे रह गए जो नहीं, तो आप साथ के साथ देख लो कि ये क्वेश्चन हमने नहीं करे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है ना, नहीं है नेगेटिव मार्किंग, होगी शायद, देख लेना एक बार। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, फिर तो ठीक है, 100 के 100 करने हैं आपको, ओके। करते हैं क्वेश्चन। मान लो ये दे रखा है x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इंटू पी माइनस वाई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन आपको, ठीक है। अब दिखने में शायद आई भी हुई है एक बार ये एग्जाम में ऐसी, ठीक है, कल देखी थी मैंने। ये देखो, अब तुम्हें दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है ये, है ना, कि लेंथी क्वेश्चन है, नहीं होगा। लेकिन जब ये मान लो ये ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डीप, वो है, आपको एग्जाम में से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। पहले लिखो सब्सिडायरी इक्वेशन, कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन, ये माइनस भी इंक्लूड करना है ना, माइनस वाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आ गया फ्रैक्शन। अब टाइप 1 में देखें हम, तो क्या बताओ, इसको और इसको कंपेयर करने से क्या सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि जेड है ना, नहीं आ रहा। इसको और इसको कंपेयर करने से आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जेड है, क्या है, एक्स है। फिर इसको उसको और इसको कंपेयर करने से तब भी नहीं आएगा। तो ना इसमें फर्स्ट यूज हो रहा है ना इसमें सेकंड यूज है डायरेक्टली। तो इसमें जाएंगे हम मल्टीपल्स में, ठीक है। आपको ऐसे P1, P2, P3 फाइंड आउट करनी है, या फिर इसको P1, Q1, R1 भी बोल सकते हो, ठीक है, कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है डिनोमिनेटर का, वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। आप देख रहे हो, अगर ये x, y और z ना हो तो देखो वाई स्क्वेयर इस वाई स्क्वेयर से कैंसिल है ना, नहीं कैंसिल, एक माइनस भी है ना यहाँ पे, ठीक है, और जेड स्क्वेयर है, या फिर मैं इसको प्लस कर दूं तो नहीं समझ में आया। इन एक्स वाई जेड को भूल जाओ, एक बार मैंने लिख दिया वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे वाई को बोलना है ना सिर्फ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर, लेकिन वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर
नहीं हो रहा है ना, जेड स्क्वायर भी नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। समझ रहे हो क्या करना है, फिर जीरो आ जाएगा ना। तो क्या चूज करें, P1 को क्या चूज कर लूँ मैं, -1 माइनस एक्स बल्कि, ठीक है। और P2 को क्या चूज कर लूँ, y, ठीक है। और P3 को क्या चूज कर लूँ, z। अब करो, ये तुम्हारा कैपिटल P है, ये तुम्हारा कैपिटल Q है, और ये तुम्हारा कैपिटल R है। क्या देखो, P1 इंटू P, Q1 इंटू Q, R1 इंटू R या P3 इंटू R, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। आ रहा है, बताओ। आ गया, जीरो आ जाएगा ना, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हीं को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, -x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। और अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये किया, ये किया, ये किया, ये कितना हो जाएगा, -x/2 आएगा ना तीनों में, उसको इस तरफ एडजस्ट कर दो, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब इन्हीं को क्या करो, रिप्लेस करके, अगर मैं ऊपर -1/x से कर दूं, ठीक है, और नीचे 1/x है ही, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। नहीं समझ आया, अगर मैं इस x को ऊपर लेके चला जाऊं, इस y को ऊपर लेके चला जाऊं, z को ऊपर लेके चला जाऊं, तो नीचे क्या बन रहा है, 0। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, -1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/y इंटू डी वाई प्लस 1/z इंटू डी जेड, ये भी तो 0 बनेगा, ठीक है। और ये 0 बनेगा, यानी आप -1/x इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/z को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो फैक्टर कैंसल आउट होके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। और यहाँ से फिर इंटीग्रेट करोगे, तो ये जगह तुम्हारे पास -log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C2 लिख दो यहाँ पे। अब इसको -log x, इसको करोगे तो log ऑफ y इंटू जेड, और इनको कंबाइन करके क्या आ जाएगा, yz माइनस अपॉन x इज इक्वल टू C2। एक ये सोल्यूशन आ जाएगा। कितने सोल्यूशन चाहिए, 2, तो 2 सोल्यूशन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, वो क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। जैसे ये दे दिया मैंने, x माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू 2xz, ठीक है, ये दे दिया। x माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू 2xz, ठीक है। तो पहले सब्सिडायरी इक्वेशन लिखिए, dx अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, dy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू dz अपॉन 2xz। क्या ये फर्स्ट से हो सकता है, फर्स्ट टाइप से, फर्स्ट और 2 फ्रैक्शन, उसमें तो z आ ही नहीं रहा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें z नहीं आ रहा, एक सॉल्यूशन तो आ सकता है वहां से, ठीक है। देखो अब फर्स्ट जो पार्ट है टाइप 1 है, वो टाइप 3 में कैसे इंक्लूड है वो देखो। मैंने बोला ना इसको कंपेयर करके सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप P1 को क्या ले लो, 1 ले लो, P2 को क्या ले लो, -1 ले लो, ठीक है। 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं उससे नहीं होगा ये। या फिर कंपेयर करें तो कैसे होगा, dx अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। और अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नहीं,
आप यहाँ पे dx है और यहाँ पे देख रहे हो y है और यहाँ पे dy है और यहाँ पे x है। अब बताओ अब क्या होगा, ये x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव नहीं बनना ना किसी का, यहाँ पे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, टाइप 1 लाइन नहीं लग रही है। तो अब जाएंगे हम मल्टीपल्स पे। ठीक है, तो बताओ इसको 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 किससे मल्टीप्लाई करें कि जो नीचे फैक्टर है, ठीक है, P1 इंटू पी प्लस Q1 इंटू क्यू प्लस R1 इंटू आर, वो फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, वो देखना है तुम्हें, यानी x माइनस वाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस x प्लस वाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें, और प्लस 2xz इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाए, 0। बताओ क्या कर दें, जेड जेड और इसको किया जेड से तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, इसको किया जेड एक्स प्लस जेड वाई और इसको माइनस 2xz। ठीक है, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल नहीं, इनका सम इससे कैंसिल और ये कैंसिल, है ना, हो गया। ओके, तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो कैसे आएगा, z इंटू डी एक्स ये प्लस z इंटू डी वाई ये और इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, नहीं प्लस आएगा, माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, तीनों तरफ z, दोनों तरफ z से क्या कर दो, डिवाइड, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, और लास्ट में क्या करो, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस लॉग जेड इज इक्वल टू C1। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, और अब क्या करो, सिमिलरली सेकंड सोल्यूशन, यानी इनके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है कि डायरेक्टली जो आंसर है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई, इनके अलावा करना है अब। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे, इसको किससे, कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, हो सकता है। एक ही है ना अभी तक, फिर डी वाई अपॉन कैसे, हाँ सोल्व हो सकती है वो ऐसे बोल रहा है कि ऐसे कर लो, फर्स्ट फ्रैक्शन को सोल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको ये होमोजेनियस इक्वेशन है, y इज इक्वल टू वी एक्स मान के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व नहीं होगी जैसे हम कर रहे थे, ये जैसे फर्स्ट सेक्शन में कर रहे थे वैसे नहीं होगी। कर लोगे इसको सोल्व, एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, तो हमें कितने सोल्यूशन निकाल रहे हैं, 2। मान के चलो नहीं आ रहा है, मान लो ये उसके माइंड में आ गया, आपके माइंड में नहीं आया, तो हमें यहाँ पे और मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये देख के पता लग जाएगा कि x प्लस वाई माइनस लॉग जेड, आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे पास x प्लस वाई, तो यहाँ पे देखो x कैसे आया होगा, जब तुमने dx का इंटीग्रेशन करा होगा तभी तो x आया है ना, dx का इंटीग्रेशन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे dx है, उसका कोफिशिएंट या तो 1 होगा, वह नहीं था ना, ये रहा dx का कोफिशिएंट 1 था। दूसरा देखो y है, y कब आया होगा, जब तुमने dy का कोफिशिएंट किया, इंटीग्रेशन किया होगा, तो यहाँ से y है। फिर नेक्स्ट देखो log z है, log z कब आता है, 1/z का इंटीग्रल, और 1/z आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं आंसर से, ये तब यूज करते हैं जब एक आ जाए दूसरा ना आ रहा हो। ठीक है, तो तब इसको हम लगा सकते हैं, ये तब आएगा जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं आपको समझ में आ रहा है कि कैसे समझ रहे हो, वैसे मैंने बता दिया कि ऐसे आप आंसर को देख के बता सकते हो कि ये इसका सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो तुम्हें गिवन होंगे ना, ये तुम्हें गिवन होंगे। ठीक है, और यहाँ से देख के मल्टीप्लाई करके सिर्फ तुम्हें ये चेक करना है कि क्या 0 बन रहा है नहीं बन रहा, फिर तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बाय आंसर चेक किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको लेके चलते हैं हम टाइप 3 में। ओके, 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ करना तो
ये 19 का ओपन किया मैंने, 2019 का। ये क्वेश्चन पूछ रखा है P प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ रखा है क्या होगा, और 4 ऑप्शन गिवन है। पहले ट्राई किया ये 2019 में, ठीक है, और इसी के पैरेलल फिर दूसरे क्वेश्चन जैसे वो बोल रही है ऐसा पूछ रखा होगा, ठीक, क्या पूछ रखा है, px 3z, ये तो किया है आज, है ना, या 3 नहीं लिखा था मैंने 3 नहीं लिखा था, ये तो आज ही किया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन 19 में पूछ रखा है, कैसे होगा, आसान है ना, कैसे लिखोगे, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 1 इज इक्वल टू dz। पहले बताओ कौन सी कैटेगरी का दिख रहा है तुम्हें ये, ठीक है, ये थर्ड से भी हो सकता है, ठीक है, इसको माइनस एक्स से कर दो, इसको माइनस वाई से कर दो, इसको 1 से कर दो, 0 नहीं बन रहा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस dx। ये तुम्हें माइंड में देखना है बस, फिर तुम्हें ऊपर लेके आना है, इसको माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसको माइनस वाई से किया तो माइनस वाई इंटू डी वाई, इसको किससे किया है 1 से, तो प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट, ठीक है, ये कर दिया इंटीग्रेट, उसने एक ही सॉल्यूशन पूछा है और वही इसका आंसर है, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z प्लस c1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या कई बार क्या होगा एग्जाम में, जो तुमने सोल्यूशन निकाला है वो नहीं पूछा उसने, उन्हें कोई अलग सोल्यूशन पूछ रखा होगा, तो आप डायरेक्टली एक दो फ्रैक्शन को कंपेयर करके सोल्यूशन निकाल लो इसका, ठीक है, कर लोगे। हाँ जी, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन पीडी पूछी हुई है, कौन सी होगी, क्वेश्चन ये है, इफ दिस, देन फर्स्ट ऑप्शन है x इंटू करली यू अपॉन करली एक्स माइनस वाई इंटू करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेकेंड है, ये एडवांस का भी हो सकता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, ठीक है, पीडी का ही है, x इंटू करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में ये पूछा हुआ है x इंटू करली यू अपॉन, वैसे एडवांस का क्वेश्चन है ये, पीडी में भी हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एडवांस का है, x इंटू करली यू अपॉन करली एक्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कर दोगे ना इसको, तो कौन सा आंसर आएगा फिर, सेकंड आएगा, पहले किया हुआ है, हैं? फिर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर्मेशन का, इसका सेकंड आ जाएगा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको बाय ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, या यहाँ से आप इस f को एलिमिनेट भी कर सकते हो, कल सिखाया था ना, आप या तो f को एलिमिनेट कर दो, इनमें से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या था, आप ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और वहाँ से कैंसिल आउट होके राइट हैंड साइड में या तो 0 बनेगी या फिर 2u बनेगा या फिर 1 बनेगा, क्लियर है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, इसको आप कर लोगे तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है पीडी का कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय सेम, 19 में पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे पीडी बनानी है, कल किया था ना मैंने फॉर्मेशन, ठीक है, कल किया था ये क्वेश्चन, बताओ इसे पीडी कौन सी बनेगी, यानी एफ को तुम, मैंने ऑप्शन नहीं दिए अब की बार, तुम्हें डायरेक्ट पीडी बनानी है कि कौन सी पीडी बनेगी, कौन सी पीडी बनेगी, पहले क्या करो, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, ठीक है, फिर एक बार और डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है, एफ एलिमिनेट हो रहा है नहीं हो रहा, देखो पहले निकालो करली जेड अपॉन करली एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ डैश इंटू करली एफ ऑफ स्क्वायर माइनस वाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो इसका करना पड़ेगा 2x, ठीक है, और इसका तो 0 हो जाएगा, ओके। फिर करो करली जेड अपॉन करली वाई, ये करोगे तो फिर एफ डैश एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2y है ना, तो यहाँ पे माइनस 2y। फिर आप देख रहे हो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको y से कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो क्या जीरो नहीं बन रहा? नहीं समझ आया? अगर मैं इसको y से कर दूं, इसको x से, और फिर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आंसर आ रहा है? जीरो। तो आ गया। इसको किससे किया है? y से, तो y इंटू करली जेड अपॉन करली x, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड करनी है, राइट में राइट, ठीक है, और प्लस x इंटू करली जेड अपॉन करली y। आंसर क्या आ गया? दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी एंड हेंस सॉल्यूशन। ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। बस पीडी का तो हो गया काम, ये पीडी में तो कुछ पूछ ही नहीं रखा। y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और अब की बार ना दो सॉल्यूशन पूछ रखे हैं, एक नहीं पूछ रखा। ऑप्शन दूं? चलो इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं। इसका सॉल्यूशन पूछ रखे हैं और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये दे रखा है, z इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये जीरो है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कोमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो, और फोर्थ है नन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ? चार्ज नहीं होता। बताओ कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट आएगा। कौन सा तरीका लगा है? थर्ड वाला, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके dx अपॉन वाई माइनस, कितना आंसर निकाला तुमने इसका? फर्स्ट, y माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्या किया? एक बार तो कुछ करना ही नहीं, तीनों को ऐड कर दो, है ना। तीनों को ऐड करने से सोल्यूशन आ रहा है, यानी dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1। और दूसरा, इसको x से, इसको y से और इसको z से, तो ये जाएगा x इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई, जेड इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन करोगे तो 2 को इस तरफ एडजस्ट कर देना c में, और ये आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो तुम्हें पता ही। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा हुआ होगा? पीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पीआई का पूछा, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन किसका पूछा हुआ होगा? वो तो आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ये रहा, ये तो पूछ लिया उसने। बताओ पीडी का क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता होगा नेक्स्ट? पीआई का है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट का, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे नेचर, बताया था ना, नेचर पूछा जाएगा आपसे कि जो गिवन पीडी है वो किस नेचर की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या फिर इलिप्टिकल है। एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। हो गए 5-6 क्वेश्चन पीडी के, ठीक है। और देखो दो, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लास्ट कैटेगरी में, ठीक है। जो हमारी 3 कैटेगरी होगी ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कई बार क्या होता है, रेयर चांस है, कर लेते हैं हम, तीनों से ही ना हो रहा हो, मतलब फर्स्ट से भी ना हो रहा, सेकंड से भी ना, तीसरा फ्रैक्शन आपके माइंड में ना आ रहा हो क्या हो रखा है, ठीक है। या फिर गिवन इक्वेशन ही ऐसी है कि फैक्टर आसानी से नहीं मिल रहे आपको मल्टीपल्स, कि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको, ठीक है। तो लास्ट में करने को कुछ नहीं है, बस बताने का है। क्या करो, ये ऐसी इक्वेशन गिवन है ना, dx अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू पी वन इंटू डी एक्स प्लस क्यू वन इंटू डी वाई प्लस आर वन इंटू डी जेड अपॉन पी वन इंटू पी प्लस क्यू वन इंटू क्यू प्लस आर वन इंटू आर, है ना। तो कई बार क्या होता है, जीरो नहीं बनता, नीचे जीरो तो नहीं बन रहा, लेकिन इसका जो है डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने? कई बार ऐसा होता है कि जीरो नहीं बन रहा नीचे,
लेकिन जो नीचे वाला फैक्टर है इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ठीक है। जैसे ये दे दिया मैंने, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा, क्या जीरो बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे आ गया मल्टीप्लाई करके, और ऊपर तुमने फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐसा बन रहा है तुम्हारे पास 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई प्लस 2z इंटू डी जेड, ऊपर ऐसा फ्रैक्शन बन रहा है। ऐसा फ्रैक्शन क्रिएट हो जाए, ऐसा फ्रैक्शन तुम बना सको, ठीक है, कि 2x, अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो फिर क्या करो, तुम्हारे पास अब 2 नहीं कितने, 3 नहीं कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे, 4 फ्रैक्शन, 1 2 3 4, और अब इसको प्रीवियस 3 मेथड से सोल्व कर दो, बस ये है लास्ट मेथड। समझ में आया क्या बोला मैंने? कई बार नीचे जीरो बनाना मुश्किल हो जाता है फ्रैक्शंस का, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन बन जाते हैं कि नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव बनना हो, फिर तुम्हारे पास कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे, 4 फ्रैक्शन, एक ये एक ये एक ये एक ये, इनमें से किन्हीं 2 को कंपेयर करके सोल्यूशन निकाल लो। ये है टाइप 4, ये टाइप 4 में आएगी। कर लोगे इसको? ठीक है, क्वेश्चन करवाऊं या कर लोगे? 1-2 रेयर क्वेश्चन आएंगे इसमें से, मोस्ट रेयर चांस है कि क्वेश्चन पूछे, ठीक है। छोड़ तो नहीं सकते, आ भी सकता है, ठीक है, बाद में मुझे क्लेम करोगे आप, लेकिन आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जब इसको करोगे ना आप, तो इसमें कम से कम अगर एक्सपर्ट हो आप, फिर भी आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगी, ठीक है। और ऐसा वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप इसमें इतना टाइम लगाओ, तो ये 4th सिचुएशन आपसे हो सकती है, ओके। तो ये थी हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है, जिसको हमने सोल्व किया है लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन से सोल्व, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ओके। और अब हम डिस्कस करेंगे इसका अपोजिट, जिसमें क्या होगा, नॉन लीनियर पीडी, और उसको सोल्व करने के 2 तरीके हमारे पास, या तो उसको सोल्व करेंगे चारपिट मेथड से, या फिर सोल्व करेंगे जैकोबी मेथड से। जैकोबी मेथड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एक ही मेथड पूछा जाता है, कौन सा, चारपिट मेथड, या फिर इसको ये बोल सकते हो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, है ना। वहाँ से क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। जैसे कल क्लैरेट इक्वेशन पढ़ी थी ना, ऐसे ही क्लैरेट इक्वेशन पीडी में भी है। सोल्यूशन हम जब करेंगे नॉन लीनियर पीडी का, तो क्लैरेट इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वहीं से ही पूछते हैं वो, ठीक है। तो उनको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं आज, ओके। तो वो अब करते हैं थोड़ी देर में।